प्रणाम। मैं हूं मेघा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल @live with Megha में। Well, this video is a study vlog or a challenge video and the challenge is learning web development from YouTube by Aman Dhatwal at Girocast. And this is day 26 of the challenge. And thought of today's video is that stay motivated and stay study hard. So आज का टारगेट है एक चैप्टर को कंप्लीट करना और जावा स्क्रिप्ट पढ़ना एंड कुछ से पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने जावा स्क्रिप्ट के अंदर न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है विच इज लूप्स इन जेएस और आज मैंने पढ़ा फॉर लूप और फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करके देखा कोड में। कोड में लूप्स का यूज़ करता है रिपीटेशन के लिए। अगर हमें बार बार कोई काम करवाना है तो हम वहाँ पे लूप का यूज़ करते हैं। हम सभी स्पॉटिफाई पे यूट्यूब पे लूप्स में सॉन्ग को प्ले करते हैं और ये जो लूप में सॉन्ग प्ले होती है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही होता है। लूप्स इन जेएस इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जब हम कोई वेब पेज को बिल्ड अप करते हैं। It's time for learning JavaScript. So let's start the journey by practicing question. This is question for solving and the question is write a code which can give grades to student according to their marks. And these are marks with grades. Let's solve this question. This is my code to print grade according to marks. Let's run this code. So run करने के बाद यहाँ पे हमसे इनपुट मांगा जा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ मार्क्स 40। मार्क्स एंटर करने के बाद मैंने करा ओके। रन करने के बाद हमारी आउटपुट आ रही है ग्रेड इज़ F एंड एब्सोल्युटली दिस इज़ राइट आउटपुट। सो कोड में मैंने प्रॉम्प्ट का यूज़ किया था यूज़र लेने के लिए और फिर यहाँ पे मैंने एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया था और मैंने यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट ही इसलिए यूज़ किया क्योंकि इस केस में एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करना मुझे रिलायबल लगा बिकॉज यूज़ ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट रिड्यूस द लाइन्स ऑफ कोड एंड मेक आवर कोड सिंपल एंड क्लीन। मैंने प्रेफर करा एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना। फिर मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। दिस इज़ एंड ऑपरेटर और ये सिग्निफाई करता है कि ये जो हमारी दोनों कंडीशन है वो ट्रू होगी तभी हमारी आउटपुट प्रिंट होगी वरना नहीं प्रिंट होगी। मैंने मार्क्स 40 लिया था एज अ इनपुट और यहाँ पे ये वाली कंडीशन मैच कर रही थी कोड से इसलिए हमारी आउटपुट में ग्रेड इज़ F करके प्रिंट हो गई। ये था मेरा कोड। अब चलो मैम का कोड देखते हैं। सो ये है मैम का कोड और मैम ने भी सेम स्टेटमेंट यूज़ किया एल्स इफ स्टेटमेंट। बस डिफरेंस ये है कि मैम ने लास्ट में जाके आउटपुट प्रिंट करवाया और मैंने हर स्टेटमेंट के बाद आउटपुट को प्रिंट करवाया है। एंड एब्सोल्युटली मैम का कोड बेटर है मेरे कोड से बट आई एम हैप्पी विद माई कोड क्योंकि एनी एरर रन हो गया और आउटपुट भी सही दिखा रहा था। वन मोर थिंग इज़ दैट हम इस कोड को स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने पढ़ा लूप्स और लूप्स में मैंने पहली लूप पढ़ी फॉर लूप और फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करके देखा कोड में। यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज़ किया है n नंबर तक की सम को निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने कोड में पहले ही नंबर को 5 पे सेट कर दिया और मुझे 1 से लेकर के 5 तक के नंबर को ऐड करना और उसके सम को प्रिंट करवाना है। फिर इसके बाद मैंने सम नाम की एक वेरिएबल बनाई है जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। आफ्टर दैट मैंने फॉर लूप का यूज़ किया और यहाँ पे i को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। फिर कंडीशन दिया है i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 फिर इंक्रीमेंट कर दिया है। यहाँ पे हमारी लूप तब तक चलेगी जब तक i की वैल्यू 5 नहीं हो जाती और नंबर्स को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू i का यूज़ किया है। इस लाइन का मतलब है कि जितनी बार लूप चलेगी उतनी बार सम में i की वैल्यू ऐड होती जाएगी और लास्ट में यहाँ पे सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। दिस इज आउटपुट ऑफ माई कोड विच इज सम इज इक्वल टू 15 एंड दिस आउटपुट इज राइट। दिस इज माई कोड। लेट्स सी व्हाट इज द कोड ऑफ मैम। दिस इज द कोड फॉर सेम क्वेश्चन विच इज रिटन बाय श्रद्धा मैम। आप जब भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबसे पहले खुद से कोड लिखा करो, कहीं से भी देखो मत। गलत ही सही पर खुद से कोड किया करो बिकॉज दिस इज राइट वे टू डू कोडिंग। इट्स टाइम फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन कोडसेप एंड द नेम ऑफ माई क्वेश्चन इज इंक्रीज IQ। सो लेट्स सॉल्व इट। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द कोड विच इज रिटन बाय मी
and I'm using C++ language for writing this code. मैंने इस कोड को टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके लिखा है. Well, this is expected output and this is the output of my code. Well, एक ही बार में रन करने के बाद विदाउट एनी एरर मेरी आउटपुट सही आ चुकी है. अलग लेवल की खुशी होती है एक प्रोग्रामर के लिए. मैंने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया. This is the condition of my health after completing one chapter. Well, that's for today. Bye bye. Subscribe for more and keep shining and keep smiling.